हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये परफेक्शन आईएएस का मटेरियल है जो कि करंट अफेयर का है और 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है, जिसमें वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये करंट अफेयर क्या है। तो पहला है यहाँ पर कि ऑनलाइन गेमिंग या कसिनो या घुड़दौड़ के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर जीएसटी का प्रतिशत क्या होगा। तो 28% का जीएसटी लगेगा इस पर। उसके बाद है किस मंत्रालय ने विदेश से भारतीयों के शव को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ई केयर पोर्टल क्या है, इससे क्या होगा, जब विदेश में किसी भारतीय का देहांत हो जाता है तो ये ई केयर पोर्टल से उसको लाया जा सकता है। तो ये किस मंत्रालय का इनिशिएटिव है, तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है भारत में। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। योजना कार्यक्रम के तहत कितने लाख घर बनकर तैयार हुए हैं, तो ये बनकर तैयार हुए 75.51। नेक्स्ट है किस राज्य ने जरूरतमंद और पात्र लोगों को सरकारी योजना और सेवाओं के लाभ तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये लिए हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे। लगातार दूसरे वर्ष टूर डी फ्रांस का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है जोनास विगगार्ड सॉरी। अब पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य क्या है, तो E20 से कवर करने का लक्ष्य है कितना, 2025। E20 का मतलब क्या होता है कि इसके तहत जो है पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये 2025 तक लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है जून 2023 में कोड़ उद्योग का उत्पादन 5 माह के उच्चतम स्तर अर्थात कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है, तो ये पहुंच गया है 8.2%। किस भारतीय मूल की लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टर्न ने बुकर प्राइज की लंबी सूची की जगह बनाई है, तो ये है चेतना मारुका। टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के साथ साथ अपने कैरियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने स्टुअर्ट ब्रॉड। साइन नर्सरी सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मेजर जनरल अमिता रानी को। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर लॉन्च किया है, तो ये किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने ULLAS का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस देश ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन चालू की है, तो ये किया गया है चीन के द्वारा, जो कि 16 मेगावाट जो है बिजली जनरेट करेगा ये पवन टरबाइन से। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव जिसका नाम है नाइकालैंड, ये जो है किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था मुंबई में। किस खिलाड़ी ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रांड प्री का खिताब जीता है, तो ये जीते हैं मैक्स वर्स्टेपेन। आगे कर रहा एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी जिसका शीर्षक एस है, कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। इस उच्च न्यायालय ने ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है, तो ये दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। ये क्या करेंगे, वाराणसी की जो मस्जिद है उसमें उसके परिसर में ये सर्वेक्षण करेंगे। नेक्स्ट है संघीय जांच ब्यूरो FBI का प्रभारी विशेष एजेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सोहिनी सिन्हा को। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने संभाला है, तो ये संभाला गया है समीर सक्सेना के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूल में कक्षा 4 से 9 तक के छात्रों के लिए वासिपु यक्कम कार्यक्रम का विस्तार करेगी, तो ये करने जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा है,
घोषणा की गई है, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। कितने RPTO रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए DCCA का मंजूरी दी गई है, तो ये दिया गया है 63। नेक्स्ट है किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। नाम याद रखिएगा, अमृत वृक्ष आंदोलन। भारत का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है नेवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने जा रही है या करेगी, तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कौन सा देश बच्चे द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बना रही है, तो ये बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, ताकि बच्चे जो है दिन में 2 ही घंटे मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकें। हाल ही में किन 2 कंपनियों को महारत्न और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो ये मिला है ऑयल इंडिया, जो कि 13वां महारत्न कंपनी बन गई है, और ONGC, जो कि 14वां नवरत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं आदित्य गोपीचंद स्वामी। नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है द 100 वीमेन प्रतियोगिता में 500 रन बनाने वाले पहली क्रिकेटर कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना बनी है। ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक है, तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक है वर्तमान में। प्रगति मैदान नई दिल्ली में लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। निर्मला सीतारमण ने किस शहर में एक पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी है, तो ये रखा गया है तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में। जगह का नाम आप लोग देख लीजिएगा, बेसिकली तमिलनाडु कह सकते हैं। चलिए आगे है, किस निकाय ने महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये G20 अलायंस या G20 एम्पावर के लिए के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि यूक्रेन शांति वार्ता 5 और 6 अगस्त को सऊदी अरब के किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये किया गया था जेद्दा में, जहां पर रसिया जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे और इंडिया तो पार्टिसिपेट इसमें किए थे। तो इंडिया से किसने लीड किए थे इंडिया को, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। उसके बाद है मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था कोझिकोड में। ये कहाँ पर है, ये केरला में है। जो मालाबार कोस्ट है उसी के आसपास है, तो ये केरल में होगा। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, तो ये होने जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद है जूरी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा डायने क्रूगर को सम्मानित किया जाएगा। किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है, तो ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है, तो ये दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत ने अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना के लिए किस देश को 45 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता दी है, तो ये दिया गया है श्रीलंका को। हाल ही में जलदोस्त एयरपोर्ट किसने लॉन्च किया है, तो ये जलदोस्त एयरपोर्ट लॉन्च किया गया नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले के देवरी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है कहाँ पर, प्रयागराज के आसपास है ये देवरी गांव। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PHO लॉन्च किया है, तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है, तो ये किया गया है S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मादद उपाधि प्रदान की है, तो ये किया गया है शशि थरूर को। ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो 1275 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल की है, तो ये किया गया है राहुल गांधी की। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो MP है कहाँ से MP है,
ठीक है, उस जगह का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हुन मैनेट को अभी जो है नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री के तौर पर, कंबोडिया का बने हैं ये प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में सीनियर विश्व चैंपियन बनी है, तो ये बनी है अदिति स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है, तो ये जीता है कौन, प्रार्थना थोम्बाड़े। हर वर्ष राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर कौन बने हैं, तो ये बने हैं शशिधर जगदीशन, जिसका जो है जिसका अगर बात करें वेतन कितना है इसका, तो 10.55 करोड़ रुपया इसका वेतन है शशिधर जगदीशन का, और ये क्या है, एक बैंकर है। हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर है कौन, वॉलमार्ट। हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में CRCS मतलब केंद्रीय सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पुणे में किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में। मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया मृणाल ठाकुर को। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का नाम क्या है, तो ये नाम रखा गया है हल्ला बोल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये है संजय कुमार अग्रवाल। टेस्ला ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO नियुक्त किया है, तो ये किया गया है वैभव तनेजा को। तो देखिए ये टेस्ला जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि किसी इंडियन को इन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी अभी नियुक्त किए हैं, मतलब CEO नियुक्त किए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में बने हुए थे। भारत नेट परियोजना के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपया की मंजूरी दी है, तो ये दिया गया है 1.3 लाख करोड़ रुपया का मंजूरी दिया है, जिससे क्या होगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा गांव में, ठीक है। आगे है हंगरी के बुडापेस्ट में 19 अगस्त से शुरू होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत टीम का नेतृत्व कौन करने जा रहा है, तो ये है नीरज चोपड़ा करने वाले हैं। नेक्स्ट है किस देश ने 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है, तो ये लक्ष्य रखा है फ्रांस। अब कितने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये CBSE के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, तो ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है कि निवेशकों, इनक्यूबेटरों और इच्छुक उद्यमियों के बीच सहयोग की सुविधा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम कौन लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करने जा रहा है भारत। किस मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है, तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये लगाया है इराक के द्वारा। इराक में जो है अब समलैंगिकता शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने 11 अगस्त को अपना पहला मून लैंडर लूना 25 लॉन्च किया है, तो ये 11 अगस्त को जो लॉन्च किया है ये किसके द्वारा, रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मून लैंडर है जिसका नाम है लूना, ठीक है। किस राज्य ने हथनी कुंड बैराज पर 6,134 करोड़ रुपया का बांध परियोजना बनाने का योजना बना रही है, तो ये है हरियाणा। तो हरियाणा में क्या है, हथनी कुंड बैराज है। नेक्स्ट है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये है कुलदीप यादव बने हैं। किस देश ने चेहरे की पहचान डेटा का उपयोग करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है, तो ये है चाइना के द्वारा किया गया है। उसके बाद है चेंगदू चीन में विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें जीते हैं टोटल 26 पदक जीते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है किस बैंक ने हाल ही में पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है 6ठा।
किसमें? दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छठा स्थान है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति के तहत 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश की है? तो ये किया गया है 6 परियोजनाओं की। किस देश की निर्वासित विपक्षी नेता, तो ये है किस देश के निर्वासित विपक्षी नेता जिसका नाम ये है, देखिए हम गलत प्रोनाउंसिएशन करना नहीं चाह रहे हैं तो इसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा। स्वीडिश अधिकारी पुरस्कार अन्ना लिंडा पुरस्कार जीता है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं बेलारूस के, ये बेलारूस कर सकते हैं। एलओसी के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये कुपवाड़ा जिला है जहाँ पर पहला डाकघर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। और ये कहाँ पर है? एलओसी कारगिल के आसपास एलओसी में है। ठीक, उसके बाद है किस राज्य में धमतरी कमार जनजाति को आवास अधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये जनजाति जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले छत्तीसगढ़ के। 12 अगस्त 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राजौरी चिकड़ी वुड क्राफ्ट और मुसक बुद्जी चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये है जम्मू और कश्मीर के। तो नाम याद रखिएगा, ये देखिए ये क्राफ्ट वुड है जिसका नाम है राजौरी चिकड़ी क्राफ्ट वुड। ठीक है, और दूसरा एक चावल है जिसका नाम है मुसक बुद्जी एक चावल है। ये दोनों का भी जीआई टैग मिला है और ये दोनों प्रोडक्ट बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से। नई दिल्ली में 90वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है? तो मनोज सिन्हा है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट के लिए भुगतान सीमा को कितना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो 500 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। किस बीमा कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू किया है? तो टाटा AIA। ठीक है, नेक्स्ट है किस बंदरगाह ने 8 अगस्त 2023 को 50.16 MMT कार्गो का रिकॉर्ड कार्गो थ्रूपुट हासिल करने एवं प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया है? तो ये है पारादीप बंदरगाह। और ये कहाँ पर है पारादीप बंदरगाह? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेशनल कंपनी लॉ टिनुबल ने $10 बिलियन के किन 2 कंपनियों के विलय को मंजूरी दी है? तो ये है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज का सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन का रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये किया गया है IIM बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट है तो चलिए नेक्स्ट है RICS साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सुभाष रूनवाल को। किस शहर ने इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये किया गया है बेंगलुरु शहर के द्वारा जो कि कर्नाटक में स्थित है। एशियाई हाथी की आबादी और जनसांख्यिकी अनुमान 2023 पर एक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में हाथी की संख्या कितना है? तो कर्नाटक में हाथियों की संख्या है 6,395, जो अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये एक रिपोर्ट आया उसमें पता चला है कि 6395 हाथी है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में। एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? द विस्टा। अभी जो है एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया द विस्टा। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जिसका नाम है ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में अभी लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। अब भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कौन सा मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करने जा रहा है रेल मंत्रालय के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है जो कि देश के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया अभियान संवाद भूमिका संवाद देश का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अभी कौन है ग्रामीण विकास मंत्री? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इतना हिंट देते हैं, ये शायद है बिहार का ही। कौन है बताइए। किस राज्य सरकार ने शेर पर नज़र रखने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात अभी हाल ही में सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है जिसपे शेर पर नज़र रखा जाएगा। भारतीय GPS नेविगेशन किन उपकरणों से जुड़ा होगा? तो ये होगा आधार नामांकन उपकरण से ये जोड़ने का काम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
कि नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजक प्रयोगशाला किस जिले में जप्पू, ये जो है कॉलेज का नाम है जप्पू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू किया गया है। तो ये किया गया नागालैंड के कोहिमा में। ये नागालैंड का राजधानी भी है कोहिमा, और यहीं पे शुरू किया गया है। 13वें वार्षिक, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट है 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किया गया है जियो हैप्टिक को। ठीक है, ये अवार्ड अभी जियो हैप्टिक को मिला है। मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 2 अगस्त, 2 अलग अलग टीम के लिए लिस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है बने हैं पृथ्वी शॉ। नेक्स्ट है पूर्वी अफ्रीका में हेल्थ केयर के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है? जयस सैनी को चुना गया है इस सम्मान के लिए। नेक्स्ट है, और यहाँ पर कहा जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू 2023 रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 18वां। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको दुनिया भर से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे 600 मिलियन फॉलोअर पाने वाले पहले खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश से ये बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश में प्रौद्योगिक निवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये है चीन पर लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए नई तरह की यूरिया लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में जारी भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो महिला है वो लापता हुई है अकॉर्डिंग टू द राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है केरल में। किस राज्य सरकार ने अमृत भुज आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो ये अमृत भुज आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। नई किताब कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? तो ऋषि राज के द्वारा ये किताब लिखा गया है, जिसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। नेक्स्ट है किस राज्य ने विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अब जो है विधायक और लोग जो है जो एमएलए वगैरह है वो विधानसभा में मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने सूखा घोषित करने के लिए मौजूदा मापदंड की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है? तो ये है कर्नाटक सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। 2023 में कितने कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक देने की घोषणा की गई है? तो ये 53 कार्मिकों को जो है अग्निशमन सेवा पदक देने की घोषणा की है 2023 में। किस राज्य ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र के द्वारा। ये अगस्त क्रांति मैदान कौन सा है? ये ग्वालियर टैंक जो मुंबई में है, यहीं से अगस्त क्रांति जो स्टार्ट हुआ था 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहीं से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था दुबई में। नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है भारत की G20 अध्यक्षता में यूथ 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित किया जा रहा है। G20 अध्यक्षता अभी भारत का है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके तहत जो है यूथ 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है LIC का प्रबंधन निदेशक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये 14,903 करोड़ रुपया का मंजूरी दिया गया है। भारत ने भारतीय रुपये में कच्चे तेल का पहला भुगतान किस देश को किया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार मुफ्त में करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गोवा। गोवा में अब क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। एक होता है विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे जिन महिलाओं को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो उसमें क्या किया जाएगा कि पुरुष से जो है स्पर्म लेगा और लेडीज से एग लेगा, दोनों को बाहर में मतलब बॉडी से बाहर मिक्स करके फिर उसको जो है
अंदर डाल दिया जाएगा, उसी को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा जो मुफ्त में उपचार करने वाले जो राज्य बन गए हैं, तो गोवा बन गए हैं ऐसा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल। ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है बंगाल में। रूस और किस देश के वैज्ञानिक ने बारबाडोस नट के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन को बेहतर बनाने की विधि विकसित की है? तो ये किया गया है रशिया के द्वारा, मतलब रूस और भारत के वैज्ञानिकों के सहयोग से ऐसा हुआ है। किस पहलवान ने जॉर्डन में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप जीता है? तो ये है मोहित कुमार। नेक्स्ट है खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर पर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो यह है 7.44%। नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है समुद्र महासागर डेटा संसाधन सलाह के लिए समुद्री उपयोगकर्ताओं तक स्मार्ट पहुंच। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है किस राज्य सरकार ने निःशुल्क ओनम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। तो ये निर्णय लिया गया है केरल के द्वारा। बैंक द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या कितने करोड़ को पार कर गई है? तो ये किया गया 50 करोड़। 9 अगस्त 2023 तक का ये डेटा है, 50 करोड़ से पार कर गया है। नेक्स्ट है तेल के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ है साझेदारी मंजूरी, उसी को मंजूरी मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 तक घरेलू बाजार की कीमतों में वृद्धि को रोकने और आपूर्ति में सुधार के लिए प्याज पर कितने प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया है? तो ये है 40% तक का। किस राज्य ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो अबुआ आवास की घोषणा जो किया गया है ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। किस भारतीय एथलीट्स पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है दूती चंद को। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसमें कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से बचाव के लिए किन देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजने की मंजूरी दी है? तो ये डेनमार्क और नीदरलैंड से दिया गया है। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को ये सम्मान दिया गया है। पहला कैनेडियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में जंगल की आग में माऊ द्वीप को तबाह हो गया है, जंगल की आग लग गई यहाँ पर। यह किस देश में स्थित है? ये संयुक्त अरब अमेरिका में स्थित है। यहाँ के जंगलों में आग लग गई है, जिनका नाम क्या है, जिस द्वीप पर लगा है? माऊ द्वीप। किस बैंक ने हाल ही में यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सी राज्य सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो ये है कौन? कर्नाटक। अभी लागू भी नहीं हुआ था, इसको ख़त्म करके नया बनाने की भी बात कर रही है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल का। तो ध्यान से देखिए विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ ये कौन बने? मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कहाँ के? नेपाल के। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही किस शहर में मंदिर संग्रहालय स्थापित करेगी? तो ये किया जा रहा है अयोध्या में। हाल ही में आयोजित सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजना की कुल हिस्सेदारी में कौन सा राज्य चार्ट में सबसे आगे है? तो ये है उत्तर प्रदेश। एक बार और सुन लीजिए, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित परियोजना की कुल हिस्सेदारी में कौन सा राज्य चार्ट में सबसे आगे है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये लूना 25 किसका है? तो ये है रसिया का। ये कब छोड़ा गया था? तो ये अगस्त में छोड़ा गया था। 16वें IOAA मतलब खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत ने दूसरी रैंक हासिल की है। सीमा सड़क संगठन BRO किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में लिकारू मिगला और
फुक्चे नामक दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक ट्रॉफियाँ जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी, जो कि 44 ट्रॉफी इनके नाम अभी तक हुआ है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना से पुरस्कार किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है वनस्थली विद्यापीठ को। अभी हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत किस वर्ष तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए तैयार है? तो ये किया गया है 2025 तक। उसके बाद है आर्मी वाइस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अस्मिता आर्मी वाइस द्वारा प्रेरणादायक कहानी समारोह की शोभा किसने बढ़ाई है? ये बनाई है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यही इनके अध्यक्ष भी थे। भारत सरकार 1 सितंबर 2023 से कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव और दादर नगर हवेली में मेरा बिल मेरा अधिकार चलाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये किया गया है 6 राज्य में। मतलब 6 राज्य, मतलब इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों सम्मिलित है, जो यहाँ पर नाम दे दिया गया है। आगे है, इसमें कहा जा रहा है कि किस देश ने गर्भावस्था के दौरान शिशु की सुरक्षा के लिए महिलाओं में उपयोग के लिए पहली रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किन निकाय ने DTH सेवाओं और नीतिगत मामलों के लिए लाइसेंस शुल्क पर सिफारिश जारी की है? तो ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा ऐसा किया गया है। देखते हैं हम लोग। आगे है, हाल ही में जितेंद्र सिंह ने पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CISR प्राइम ET11 लॉन्च किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल में, इसी के द्वारा ये विकसित किया गया है और इसका नाम रखा गया है ET11 ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11। आगे है, किस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है? तो ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। नेक्स्ट है, खजुराहो टेम्पल जो है किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट है, LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये जिला है कुपवाड़ा जिला में किया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट में, कौन सा मंत्रालय देश भर में रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया अभियान संवाद भूमि का संवाद देश का उद्घाटन किया है? ये किया गया है ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने शेरों पर नज़र रखने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। भारतीय GPS नेविगेटर किन उपकरणों से जुड़ा होगा? ये आधार नामांकन उपकरण से जुड़ा होगा। नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजक प्रयोगशाला किस जिले में जो है खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है कोहिमा में। आगे है, इसमें कहा जा रहा है कि 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस टेक स्टार्टअप द ईयर नामित किया गया है? ये जियो हैप्टिक को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। चलिए, तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। और ये सेशन को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए मंथ का करंट अफेयर लेके। धन्यवाद।